बिहार में एसआईआर को लेकर मामला थमा नहीं था कि अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। देखते ही देखते अब बिहार की तरह ही पश्चिम बंगाल का सियासी पारा भी चढ़ने वाला है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि जल्दी ही पश्चिम बंगाल में भी विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान चलने वाला है। बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने शुक्रवार को सभी पार्टियों को पत्र लिखा और बताया कि वे जल्दी ही अपने अपने बूथ लेवल एजेंट्स की लिस्ट शेयर करें, जिससे मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की जा सके। लेकिन अब यहाँ ऐसे में सवाल कई सारे उठते हैं कि बिहार में एसआईआर के जबरदस्त विरोध के बाद क्या पश्चिम बंगाल में ऐसा कर पाना मुमकिन होगा। आपको मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में मनोज अग्रवाल के इस निर्देश ने राज्य में सरगर्मियों को तेज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के नए निर्देशों के हिसाब से किसी भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट से हटाने से पहले संबंधित बीएलए अधिकारी से मंजूरी जरूरी होगी, यानी कि किसी भी वोटर का नाम मनमाने ढंग से नहीं हटाया जाएगा। यह फैसला वोटर लिस्ट में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। शुरुआती जानकारी के हिसाब से माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में बूथों की कुल संख्या 80,000 से बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो सकती है, जिसका सीधा मतलब यह है कि अब हर नए बूथ के लिए सभी पार्टियों को बीएलए अपॉइंट करने पड़ेंगे, जो न सिर्फ चुनावी प्रबंधन बल्कि एसआईआर से जुड़े कामकाज भी देखेंगे। अब चुनाव आयोग के इस नए फैसले से टीएमसी समेत सभी पार्टियों पर भी दबाव बढ़ सकता है। नियम है कि अब हर बूथ का बीएलए वहीं का रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। इससे पार्टियों के लिए सही लोगों को ढूंढने में मुश्किल होगी, और तो और क्योंकि हर बूथ के हिसाब से लोकल लोग ही मिलने चाहिए। मतलब ना सिर्फ मानवीय संसाधन की टेंशन बढ़ेगी बल्कि बूथ स्तर पर सियासी मुकाबला भी और भी ज्यादा तेज दिखाई देगा। बता दें कि पिछले कुछ चुनावों में टीएमसी और चुनाव आयोग के बीच काफी ज्यादा टकराव की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि ममता बनर्जी इस नए रूल को कैसे लेती हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जैसे बिहार में मतदाता लिस्ट को लेकर सियासत गरमाई थी, वैसे ही बंगाल में भी इसी तरीके का बवाल खड़ा हो सकता है। खास बात यह है कि ममता सरकार पहले से ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाती आई है। टीएमसी का आरोप है कि आयोग बीजेपी के कहने पर सभी फैसले लेता है। ऐसे में यह नया नियम बंगाल में सियासी संतुलन को जरूर बिगाड़ने वाला है। बता दें कि अब ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती यह होगी कि वो जल्द से जल्द अपने संगठन को मजबूत करें और हर बूथ के लिए नए और सुनिश्चित बीएलए की नियुक्ति करें। साथ ही साथ ये देखना होगा कि ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से होती है या फिर इसमें भी राजनीतिक घमासान शुरू होने वाला है। तो बंगाल और बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।